वेलकम बैक। आपको बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते पीटीआई की साबका क़यादत की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई और साबका क़यादत ने साबिक सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से भी मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी और तहरीक में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। पीटीआई की जो साबका क़यादत है उसकी जानिब से मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से भी मुलाकात का फैसला किया गया है और बानी पीटीआई से मुलाकात भी की जाएगी और पीटीआई की साबका क़यादत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए भी सरगर्म है। पीटीआई की जो साबका क़यादत है उसने शाह महमूद कुरैशी को बातचीत के जरिए मामलात हल करने और सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कायल करने की भी कोशिश की है। उधर ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल आमद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की आयादत की और मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर जी हाँ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो साबिक रहनुमाओं ने मुलाकात की है लाहौर में शाह महमूद कुरैशी से भी, तो इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं और क्या ये सूदमंद होंगी? देखिए, उन्होंने तो अपनी सियासत ख़त्म कर दी है। अगर वो फिर भी उनको पछतावा है और वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ सके, उसके लिए कोई रोल अदा कर रहे हैं तो ठीक है, कफारा अदा कर लें, अच्छी बात है। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए जो भी कोशिशें होंगी मेरे ख्याल से अच्छी होती हैं, लेकिन ये कि वो किसी के कहने पे या किसी के इशारे पर नहीं होनी चाहिए। बाकी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये सारे हमारे दोस्त रहे हैं और दोस्ती तो खत्म नहीं होती है, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया इतने जल्दी में और प्रेशर के अंदर जो कुछ किया, मेरे ख्याल से उससे उनकी जो साख थी वो काफी मुतासर हुई। हालांकि इमरान खान ने बहुत बड़ी अहमियत दी थी इन सब को जो है इस वक्त, और हम पुराने लोग थे लेकिन हमें खान साहब पीछे धकेल देते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये बहुत समझदार लोग हैं। तो इन समझदार लोगों ने जिस अंदाज में इमरान खान को बीच चौराहे में छोड़कर चले गए थे, तो हो सकता है वो इनका ज़मीर इनको मलामत कर रहा है और ये कफारा अदा करने के लिए अपनी कोई कोशिशें कर रहे हैं। आगे कबूल होगा कफारा? खान साहब से भी इन्होंने मुलाकात करने का प्लान किया है। खान साहब, आई डोंट नो, वो है अच्छे इंसान। खान साहब की एक आदत ये भी होती थी कि जब बहुत ही कोई उसका वो क्यों ना हो मुखालिफ, लेकिन जब सामने आता था तो खान साहब फिर माफ कर देते, बहुत सारी चीजों में। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जिक्र किया पुराने लोगों का, तो आप बताइएगा कि साबका पीटीआई का हिस्सा है या मौजूदा से पीटीआई का हिस्सा है? कौन, किसके बारे में बात कर? आपके बारे में बात करें। नहीं, मैं तो पीटीआई हूँ ना, साबिका हूँ ना मौजूदा हूँ। मैं पीटीआई हूँ 96 से। वो भला इस सवाल का मकसद बेसिकली ये है कि देखें कि हमें नजर आ रहा है कि मरकजी क़यादत तो है जेल में, लेकिन अब जो नई क़यादत है आपस में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। शौकत साहब, उनके बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा, उनके इख्तिलाफात हैं। शेख वकास अकरम को देखें, उनके भी इख्तिलाफात हैं। तो फिर ऐसे में जरा कंफ्यूजन रह जाती है। अच्छा, मजे की बात है, मेरे किसी से इख्तिलाफात नहीं है। मैं सिर्फ जो इमरान खान के लिए कोशिश कर रहे हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और बिला किसी झिझक के, बिला किसी ओहदे के, बिला किसी लालच के। अल्हम्दुलिल्लाह परसों भी शेख अकरम वकास साहब से बात हुई, मैं उनका मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको डिप्टी सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं मरकजी। मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मतलब ये ओहदे शोदे ये उन लोगों को दे दें जो खुश होते हैं इस पे। हम तो वर्कर हैं, जो वर्कर हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान का मुझे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बना दे तो मेरे पे बोझ होगा ना। मैं इतना नहीं उठा सकता, इतना बड़ा बोझ। जितना मैं उठा सकता हूँ उतना मैं करूंगा। बहरहाल अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, खान साहब को डिफेंड करना है। तो आप शौकत साहब डिफेंड करते हैं मौजूदा क़यादत जो है पीटीआई की? इस वक्त आप देख रहे हैं कि तनकीद अपने रहनुमाओं की जानिब से भी हो रही है। देखिए, ये गलत है। मैं नहीं समझता कि नए पुरानों की कोई झगड़ा होना चाहिए। इस वक्त जो नए लोग हैं ना, उसमें आप देखें कि वो बड़ी मुश्किल वक्त में आए हैं और
बड़े हिम्मत के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, ये लोग अगर उन पे तनकीद होती है ना तो ये गलत है। वो खड़े तो है ना, और बड़े मुश्किल वक्त में खड़े। तो मेरे ख्याल है कि इसमें ठीक है अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं तो 96 से हूँ और मेरे पास ओहदा क्यों नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझसे कोई मेरी शनाख्त तो नहीं छीन सकता, न मुझसे कोई ये कह सकता है कि जी आप मेरी शनाख्ती पीटीआई है, मेरी शनाख्ती इमरान खान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका मीडिया एडवाइजर रहा, फिर उसके बाद 2009 से 13 तक उनका पॉलिटिकल एडवाइजर रहा, फिर 2013 में सेक्रेटरी जनरल बना सूबे का, फिर 2 दफा मिनिस्टर रहा। तो मेरे ख्याल से हमें जो उन्होंने शनाख्त दी है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमें किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। और आप जैसे ही लोगों की मेरे ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्यादा जरूरत है, जिन्हें ओहदे की कोई लालच नहीं है और उसके बगैर ही वो अपना काम जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं पार्टी को और खान साहब को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो मुलाकात सलमान अकरम राजा की भी हुई है PKI में शाह महमूद कुरैशी से, कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है इस वक्त में खास तौर पर, और आगे की क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है? देखिए, स्ट्रेटेजी में पहले बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला है हमारी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइन कानून के दायरे में रहकर कोई रास्ता निकालें, और उसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं। बैरिस्टर गौर साहब और बाकी जुनैद अकबर खान, ये सारे लगे हुए हैं कि कोई आईनी रास्ता निकल सके, कानूनी रास्ता निकल सके। जो ज्यादतियां हुई हैं उनको एक तरफ रख के कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे मुल्क जो इस वक्त मुश्किलात है उससे निकल सके और हम सब मिलकर मुल्क के दिफा के लिए खड़े हो जाएं। एक तो ये रास्ता है कि जो कानूनी आईनी, जिसके लिए हम अक्सर अदालतों में भी चले जाते हैं कि जी हमारे वज़ीर आला को मुलाकात की इजाजत दी जाए, हमारे लोगों को ना रोका जाए, खान साहब की फैमिली को ना रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत की तरफ से वो ताउन सामने नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला को अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, फिर अदालती फैसले आ गए, उन फैसलों का जूते की नोक पे रख दिया गया है कि अडयाला जेल के एक सुपरडेंट ने, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अदालतें बेबस नजर आ रही हैं। तो ऐसे में फिर जब अदालतें बेबस हो जाती है ना तो फिर फैसले सड़कों पे होते हैं। बिल्कुल। तो यही लेकिन जो मुल्क के हालात हम देखते हैं बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, और उन मुश्किलात में देखकर फाइनली फिर फैसला तो पार्टी नहीं करना है। फिर फैसला किया गया है कि एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया गया? फिर नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं मुझे, जो हल्के हमारे जो फाकी वज़रा और प्राइम मिनिस्टर और ये सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि पीटीआई खत्म हो गई, तो आपने देखा लाहौर में जो सिर्फ वकला का ही इलेक्शन आप देख लें तो उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा। इसी तरह कोई भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, ये जो चीजें है ना, चाहे पार्टी कम हो, बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन उनकी हर एक की अपनी एक पार्लिमानी उसमें एक अहमियत होती है। इस वक्त हमारी दूसरी नंबर सबसे बड़ी पार्टी है कौमी असम्बली में, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है इन सबको मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुश्किलात हमने देख ली बहुत से, लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि आइन कानून पे अमल दरामद शुरू करा दे। सिर्फ एक पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए सारे कानून का तलपट ना करे। जो 26वीं आईनी तरमीम, फिर अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोशिश है, इससे तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का निजाम जो है खत्म हो जाएगा। जबरदस्ती न किसी पार्टी को खत्म किया जा सकता है, न किसी का नजरिया खत्म किया जा सकता है। अगर खत्म होता तो 9 मई के बाद जो जुल्म ज्यादती हुई खत्म हो जाता। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि हमारे सलमान बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे आप, शौकत यूसुफजई साहब जी, ठीक है, मिलते हैं शाह कुरैशी साहब और बहुत सारे हमारे जो चौधरी साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए और पूरी पार्टी को मुत्तहिद होकर इस वक्त, क्योंकि पार्टी अगर डिस्टर्ब होगी, नए पुरानों के चक्रों में पड़ेगी तो इससे नुकसान होगा पार्टी को। मैं तमाम लीडरशिप से अपील करूंगा कि वो सब मिलकर एक हो जाए और हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़े। अगर आइन कानून की बालादस्ती होगी तो इमरान खान खुद निकल आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।